दोस्तों, जब दुनिया की ऑटोमोबाइल कंपनियां टकरा रही थीं, BMW चुपचाप एक तूफान तैयार कर रही थी। 1900 के दशक की शुरुआत में BMW सिर्फ इंजन बनाती थी, लेकिन जब युद्ध हुआ, गेम बदल गया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था धराशायी थी, लेकिन BMW ने हार नहीं मानी। उन्होंने विमानों से गाड़ियों की ओर रुख किया। 1923 में BMW ने पहली बार मोटरसाइकिल बनाई R32, जिससे उनकी किस्मत सिखाती उन्होंने क्या करना है। 1928 में BMW ने औपचारिक रूप से कारें लॉन्च की। उनका लक्ष्य साफ था, लक्जरी और परफॉर्मेंस का परफेक्ट मेल। 1933 तक BMW ने ऐसा इंजन तैयार किया जिसने मर्सिडीज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने BMW को लगभग बंद कर दिया था। फैक्ट्रियां तबाह, इंजीनियर्स बिखर गए, लेकिन ये वही कंपनी थी जो राख से उठकर खुद को चेंज करने वाली थी। 1950 के दशक में BMW को कर्ज ने जकड़ लिया था। उन्हें कारें बेचने में भी संघर्ष करना पड़ा। 1959 में BMW को डेमलर बेंज खरीदने वाला था, लेकिन शेयर होल्डर्स ने ना कहा और वहीं रिनेसांस शुरू हुआ। BMW ने खुद का भविष्य खुद लिखा। उनके पास न पैसा था, न संसाधन, लेकिन उनके पास सपना था। उन्होंने न्यू क्लास सीरीज बनाई, सस्ती लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कारें, जिनसे ब्रांड फिर जिंदा हुआ। 1970 तक BMW की टैगलाइन बनी द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, और ये सिर्फ टैगलाइन नहीं थी। उन्होंने मर्सिडीज को लक्जरी में और ऑडी को इनोवेशन में चुनौती दी। सब स्टन रह गए। 1972 में BMW ने अपनी पहला इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार दिखाता दुनिया को, एक मूव अहेड ऑफ इट्स टाइम। 1970 के ऑयल क्राइसिस के दौरान अन्य कंपनियां घबराई, लेकिन BMW ने फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस किया। उनका परफॉर्मेंस DNA कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। उन्होंने लक्जरी को थ्रिल के साथ जोड़ा। 1980 के दशक में BMW का M डिवीजन आया, जिसने स्पोर्ट्स कारों का डेफिनेशन चेंज कर दिया। 1986 में BMW M3 लॉन्च हुआ और ये लेजेंड बन गया। इसे हर रेस में पहचाना जाता था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने टेस्ला की तरह इलेक्ट्रिक पर ध्यान देना शुरू किया। बहुत पहले BMW ने 2010 में सीरीज शुरू की, i3 और i8, जो इको फ्रेंडली और लक्जरी दोनों थीं। इस कदम ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी साथ चल सकते हैं। 2015 तक BMW का रेवेन्यू $92 बिलियन क्रॉस कर गया और प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री में हाईएस्ट था। BMW ने कॉम्पिटिटर को हराने में कभी एग्रेशन नहीं दिखाया। उन्होंने एलिगेंस से डोमिनेंस बनाया। उन्होंने अपने मॉडल्स में डिजाइन और टेक का ऐसा ब्लेंड किया जो ऑडियंस के दिलों को सिखाती प्रेरणा। 2020 के दशक में जब कंपनियां सर्वाइवल मोड में थीं, BMW ने ऑटोनोमस टेक पर काम शुरू किया। उन्होंने वॉइस असिस्टेंस, AI सेंसर्स और नई मटेरियल्स का उपयोग करके भविष्य डिफाइन कर दिया। BMW का फिलॉसफी सिंपल थी, लक्जरी अगर ड्राइविंग प्लेजर नहीं देती तो वो लक्जरी ही नहीं। आज BMW सिर्फ एक कार नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो हर ड्राइवर के साथ पर्सनल बॉन्ड बनाता है। और यही कारण है कि उन्होंने अपने कंपटीशन को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि रीडिफाइन कर दिया। जब लोग लक्जरी बोलते हैं, वो मर्सिडीज सोचते हैं, लेकिन जब लोग ड्राइविंग बोलते हैं, वो BMW महसूस करते हैं। BMW ने साबित किया, असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि विजन में होती है। उन्होंने हर चैलेंज को मौका बनाया, हर क्राइसिस को इनोवेशन में चेंज किया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप BMW को सड़क पर देखें, याद रखिए ये ब्रांड सिर्फ गाड़ी नहीं, कहानी है। कहानी स्ट्रगल की, विजन की और उस जुनून की जो सबको पीछे छोड़ देता है। BMW ने सिर्फ अपना रास्ता नहीं बनाया, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को रास्ता दिखाया। और यही है ट्रू सेंस में ड्राइविंग द फ्यूचर।